वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक वंस अगेन। एंड सेफ्टी कोर्स के क्लासेस में आज आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि वास्तव में ये चीज क्या होता है। क्योंकि जब हम हेल्थ और सेफ्टी के बारे में स्टडी करते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वह होगा प्रैक्टिकल वे पर होगा, अर्थात साइट की बातें हम करेंगे। साइट पर किस तरीके की होती है, सेफ वर्क साइट क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा मेल आपने मुझे सेंड किया था कि सर इसके बारे में काफी कंफ्यूजन है और हमें इस पर एक लेक्चर चाहिए। तो आज का लेक्चर जो होगा वह लेक्चर आपका होगा सेफ वर्क इन्वायरमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट क्या है तो आपके मन में तमाम तरह की बातें स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ जवाब तो सही होता है लेकिन कुछ जवाब आपका गलत हो जाता है। यहाँ तीन चीजें हैं। सेफ वर्क इन्वायरमेंट क्या है? तो तीन चीजें सेफ, जिसे हम कहते हैं सेफ यानी सुरक्षा, सुरक्षित तरीके से वर्क का कोई कार्य चल रहा है, इन्वायरमेंट वातावरण है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर जो परिभाषा इसकी है, डेफिनेशन है, वह कुछ इस तरीके से है। एक ऐसा वातावरण जो कार्य के दौरान संपूर्ण सुरक्षा देने का वादा करता हो और नुकसान होने का खतरा कम से कम हो, सेफ वर्क इन्वायरमेंट कहलाता है। यह डेफिनेशन जो है सेफ वर्क इन्वायरमेंट का होता है। यानी अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि सेफ वर्क एनवायरनमेंट अगर शब्द आ रहा है तो इसका अर्थ ये होगा कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण जो हमें पूरी सुरक्षा की गारंटी देता हो, पूरी सुरक्षा का वादा करता हो और वहां पर काम करते समय खतरा कम से कम हो। तो इस तरह का जो भी वातावरण होगा, इस तरह का जो भी माहौल होगा, उसे हम सेफ वर्क एनवायरनमेंट के नाम से जान सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। आगे चलेंगे। आगे का जो होगा सेफ वर्क एनवायरनमेंट की आवश्यकता क्यों है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सबसे अधिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके गल्फ के इंटरव्यू में या बाहर के देशों में जब इंटरव्यू होता है। अभी जो माल्टा में इंटरव्यू हुआ था जिसमें एसएसटीएन स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए और जॉब के लिए गए, उनमें से एक कैंडिडेट से ये पूछा गया था कि सेफ वर्क एनवायरनमेंट की नीड क्यों है, इससे क्या है, और इसी पर उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था क्योंकि उसका जवाब सही था। तो सेफ वर्क एनवायरनमेंट की आवश्यकता क्यों है ये जानेंगे। तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि संपूर्ण सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि एम्प्लॉयर द्वारा सेफ वर्क एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाए। यहां एक पॉइंट नोट करिएगा, एम्प्लॉयर द्वारा सेफ वर्क एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाए, ऐसा रूल है, ऐसा प्रावधान है। हेल्थ सेफ्टी एक्ट और हेल्थ सेफ्टी लॉ के अनुसार प्रत्येक एम्प्लॉयर की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए सेफ वर्क एनवायरनमेंट की व्यवस्था करे। ये सेफ वर्क एनवायरनमेंट की जरूरत है। अगर आवश्यकता की बात आपने देखा तो संपूर्ण सुरक्षा। अब देखिए यहां पे एक बात आ रही है, संपूर्ण सुरक्षा क्या है? संपूर्ण सुरक्षा, सेफ वर्क एनवायरनमेंट की आवश्यकता क्यों है, ये तो आपने देख लिया। अब इसमें से आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा कि संपूर्ण सुरक्षा क्या है। संपूर्ण सुरक्षा क्या है? तो डियर स्टूडेंट, संपूर्ण सुरक्षा की कैटेगराइज जो आती है उसे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी कंप्लीट सेफ्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन। फर्स्ट विल बी क्या होता है, लिविंग, यानी हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ का। दूसरा जो होगा वो होगा मटेरियल और तीसरा जो होता है मशीनरी। यानी संपूर्ण सुरक्षा, एक कंप्लीट सेफ्टी की अगर बात की जाए तो कंप्लीट सेफ्टी में तीन तरह की बातों का होना आवश्यक है। पहला क्या होता है सर? पहला जो होगा वह होगा हेल्थ की पूरी तरह से सुरक्षा हो, यानी जो भी वर्कर है, जो भी एम्प्लॉय है, उसकी पूरी सुरक्षा हो। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जो भी मटेरियल है, कंपनी का जो भी मटेरियल है या चाहे प्रोडक्शन का काम चल रहा है, जो कुछ भी है, तो वहां पर मटेरियल की पूरी सुरक्षा होना भी आवश्यक है। और तीसरी बात क्या आती है? मशीनरी। अगर साइट है, वर्क प्लेस है या फिर जो भी आप कहते हैं कार्यस्थल है, वहां पे कंपनी काम ले रही है, काम शुरू करा चुकी है या करवा रही है, तो वहां पे मशीनरी भी होगा, तो मशीनरी की भी सुरक्षा। तो जहां भी संपूर्ण सुरक्षा की बात आती है तो आप ये बात समझ लेना कि इसका मतलब ये होता है कंप्लीट सेफ्टी, इट मींस
कि आपका हेल्थ की भी सुरक्षा होनी चाहिए, मटेरियल की भी सुरक्षा होनी चाहिए और मशीनरी की भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसके लिए पूरा जब सेफ वर्क एनवायरनमेंट की आवश्यकता क्यों है इसकी अगर बात की गई तो आपको कुछ जवाब इस तरह से देना होगा या आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे। संपूर्ण सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि एम्प्लॉयर द्वारा सेफ वर्क एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाए। हेल्थ सेफ्टी एक्ट और सेफ्टी लॉ के अनुसार प्रत्येक एम्प्लॉयर की यह नैतिक जिम्मेदारी है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और यहां पे याद रखने की जरूरत है, ऑलवेज कीप इन माइंड, इस शब्द को हमेशा ध्यान में रखिए। नैतिक जिम्मेदारी बनती है, किसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है? तो एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी का मालिक है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर की एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ये कहती है कि आपको कंप्लीट सेफ्टी देनी है और इसके लिए प्रावधान है। हेल्थ सेफ्टी एक्ट भी कहता है और हेल्थ सेफ्टी लॉ भी कहती है कि आपको ये करना ही है, हर हाल में करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी आप क्या है, अगर एम्प्लॉयर की हम बात देखें तो एम्प्लॉयर यहां पे एक तरह से अकाउंटेबल भी हो जाता है और रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। किसके लिए? कंप्लीट सेफ्टी के लिए। वह अपने कर्मचारियों के लिए सेफ वर्क इन्वायरमेंट की व्यवस्था करे। तो ये जो सेफ वर्क इन्वायरमेंट की आवश्यकता क्यों है ये इसका स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर जो होता है ये होगा। लेकिन इसमें तीन बातें आपके सामने आएगी। पहला, कंप्लीट सेफ्टी क्या है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, क्रॉस क्वेश्चन होगा कि कंप्लीट सेफ्टी क्या है। दूसरा, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी बनेगी? तो एम्प्लॉयर की बनेगी। कौन इसे बाध्य करता है? तो हेल्थ सेफ्टी एक्ट और हेल्थ सेफ्टी लॉ बाध्य करता है। अब यहां के क्वेश्चन और आएगा कि क्या जितने भी देश हैं वहां का जो हेल्थ सेफ्टी एक्ट है, हेल्थ सेफ्टी लॉ है, वह एक जैसे ही होता है या अंतरराष्ट्रीय मानक पर अगर देखा जाए तो वहां का जो एक्ट है क्या पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है? तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। हर देश का अलग अलग लॉ है, अलग अलग कानून है और वहां ये देश काल और वातावरण के अनुसार वहां के नियम है, वहां के रूल है। अगर हम हेल्थ सेफ्टी की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हेल्थ सेफ्टी एक्ट जो है कुछ अलग कहता है, हेल्थ सेफ्टी लॉ। लेकिन एक बात हम इस नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सबका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, यानी सबका उद्देश्य होता है कंप्लीट सुरक्षा कार्य के दौरान। आगे चलेंगे, कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। सेफ वर्क इन्वायरमेंट का मानक क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट्स। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, सेफ वर्क इन्वायरमेंट का मानक क्या है? इट मींस स्टैंडर्ड क्या है? एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये टॉपिक आपके पास आता है, तो इसके लिए हमारा कुछ जवाब इस तरह से होगा, स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है? जरा सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट, क्या होगा सेफ वर्क एनवायरनमेंट के बारे में। तो मानक के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भी वर्क प्लेस पर कार्य प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उस कार्यस्थल पर समुचित स्पेस, सिटिंग स्पेस, वेंटिलेशन, तापमान, प्रकाश, सामान्य आवाज जिसे आप नॉइज भी कहते हैं, और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हेल्थ सेफ्टी मानक के अनुसार हो। यानी कहने का मतलब कि जो सेफ वर्क एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड है वह है स्पेस, सिटिंग, यानी आप प्रॉपर काम करने के लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए, रेस्ट के लिए जैसे फुट रेस्ट है, बैक रेस्ट है, या आराम के लिए काम करते समय आराम की आवश्यकता होती है तो आराम के लिए वहां सिटिंग स्पेस भी आपका हो। वेंटिलेशन यानी हवादार जगह होना चाहिए जो जिसमें उस एटमॉस्फेयर में वर्कर काम कर सके, एम्प्लॉय काम कर सके। टेम्परेचर जो होता है वो एक्सेसिव टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। यदि एक्सेसिव टेम्परेचर है यानी अत्यधिक तापमान है, जैसे अत्यधिक गर्मी का होना, अत्यधिक ठंडा का होना, तो इसके लिए भी आपको व्यवस्था रखनी होगी। प्रकाश यानी लाइट, काम करने के लिए आवश्यक प्रकाश होनी चाहिए जिससे कि हमारी आंखों पे असर ना पड़े। अगर प्रकाश प्रॉपर वे में न रहा, लाइट नहीं रहा, तो आंख का इंजरी होने का खतरा होता है, आंखों की समस्या उत्पन्न हो सकती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सामान्य आवाज, देखो क्या है ना, यहां पर जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसको एक निश्चित आवाज सुनने की लिमिट है। अगर एक निश्चित आवाज से अधिक आवाज अगर हम सुनते हैं या फिर उस एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो फिर यहाँ पे इंजरी होने की काफी चांसेस होते हैं और वह व्यक्ति बहरा हो सकता है, डीफ हो सकता है और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था भी होनी चाहिए।
तो अगर अंतरराष्ट्रीय मानक की हम बात करें तो सेफ वर्क एनवायरनमेंट का मानक कहता है कि स्पेस, सिटिंग स्पेस और फिर जो है वेंटिलेशन, टेम्परेचर, लाइट और नॉइज और फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए काम शुरू होने से पहले। ये सारा मानक है, सेफ वर्क एनवायरनमेंट का ये मानक है। अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो आपको ये बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एड की कितनी इंपॉर्टेंस है साइट पर एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए आप समझ चुके होंगे, जान चुके हैं। 2018 के बाद से ऐसा रूल आया कि बगैर फर्स्ट एड के आपको जो एमएनसी कंपनियां हैं वो नहीं रखेंगे, यानी एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए। अगर फर्स्ट एड की जानकारी आपको नहीं है तो फिर आपको कई देशों में आपको प्रॉब्लम्स आता है। अब बात करेंगे कुछ फर्स्ट एड में जो इस्तेमाल किया जाता है, कुछ शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी हम जान लेते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेफ वर्क एनवायरनमेंट की, तो आपको ये भी जानना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे ये पूरा क्वेश्चन जो होगा फर्स्ट एड पर आधारित होगा। इलाज के दौरान दवा के लिए एसी शब्द का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, साइड पर, इसका क्या अर्थ होगा। यानी जो एसी शब्द होता है, इलाज, कोई भी उपचार हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, या फिर जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको, तो भाई इतना तो आपको समझ में होना चाहिए कि डॉक्टर ने पर्चे पे क्या लिखा, क्या मतलब है। एक सेफ्टी ऑफिसर को, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को जरूर जानना चाहिए। तो इसका सही जवाब होता है खाने से पहले। अगर कोई दवा लिखा गया है और उसके आगे एसी शब्द लिखा गया है तो इसका अर्थ होता है खाने से पहले, यानी ये मेडिसिन आपको खाने से पहले लेनी है। अब बात करेंगे दूसरा, इलाज के दौरान एसओएस शब्द का अर्थ बताइए। फर्स्ट एड में एसओएस का अर्थ क्या होता है। अगर ये बात करें तो जो पर्चे लिखे जाते हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिकल की भाषा होती है, तो इसका मतलब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। देखते हैं एसओएस का वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है घ, सही है उत्तर, यानी जब जरूरत लगे। एसओएस, अगर कोई मेडिसिन लिखा हुआ है, कोई इंजेक्शन लिखा हुआ है, कोई टैबलेट लिखा हुआ है और उसके आगे एसओएस शब्द लिख दिया गया है, तो एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर एसओएस शब्द को देखकर यह जान लेगा कि इसका मतलब है कि आपको अगर जब परेशानी महसूस हो तब इस दवा को लेना है, कंटिन्यू नहीं लेना है। आगे चलेंगे, कुछ और बातों को देखेंगे। इलाज के दौरान, यानी किसी वर्कर का, किसी एम्प्लॉय का इलाज चल रहा है, इंजरी हुआ, चोट लगा, तो वहां पे लिखा गया पर्चे पर है कुछ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, एएमपी शब्द है। तो एएमपी शब्द का अर्थ क्या होगा, इसको भी हम जान लेते हैं। एएमपी शब्द का वास्तव में अर्थ क्या होता है, इस चीज को जानते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है और इसके लिए सही जवाब क्या होगा एएमपी का, देखेंगे घ। एएमपी का मतलब होता है यह इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एएमपी शब्द जो है एम्पुल इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां एएमपी लिखा हुआ होगा इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यह एक तरह का इंजेक्शन है, यानी जिसे आप सुई भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इलाज के दौरान पर्चे पे बीडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, बीडी शब्द का प्रयोग क्यों किया जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास और आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर बीडी लिखा हुआ है, कोई भी पर्चा देख लीजिए, आपके घर में भी इलाज के लिए पर्चे डॉक्टर्स लिखते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, तो उसमें अगर बीडी शब्द इस्तेमाल किया गया है तो उसका अर्थ क्या होगा। तो बीडी शब्द का अर्थ होता है दिन में 2 बार, यानी कि यह दवा दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, तो ये बातें हमेशा याद रखिए। अगर आप पे काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो ये शब्द भी आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। सेफ्टी में वेलफेयर शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। सेफ्टी में वेलफेयर शब्द का प्रयोग क्यों किया जाएगा, वर्क प्लेस के लिए, साइट के लिए, सुविधा के लिए या रिस्क के लिए। तो सही जवाब इसका जो होता है सुविधा के लिए। सेफ्टी में वेलफेयर शब्द का प्रयोग सुविधा के लिए। कॉम्पिटेंट शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंट शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास है। वर्क प्लेस के लिए, अनुभवी के लिए, सुविधा के लिए, रिस्क के लिए। तो इसका सही जवाब होगा कॉम्पिटेंट शब्द का प्रयोग अनुभवी व्यक्तियों के लिए किया जाता है हमारे सेफ्टी फील्ड में। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ट्रेंच की बात करें तो ट्रेंच के लिए 4 शब्द होगा, वर्क प्लेस, अनुभवी, सुविधा या सपोर्ट के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है घ, अर्थात ट्रेंच शब्द का प्रयोग जो होता है
वो आप सपोर्ट के लिए किया जाता है। एक तरह का सपोर्ट होता है, एक तरह का बेस होता है। इसमें लोन वर्कर कौन है? लोन वर्कर, एक शब्द आता है लोन वर्कर। तो लोन वर्कर जब आप जाएंगे हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का काम करने के लिए, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का काम करने के लिए, तो आपको इन शब्दों से आपका पाला पड़ेगा। और ये शब्द जो है कुछ न कुछ अपनी कहानी कहते हैं। तो लोन वर्कर की अगर हम बात करें तो चार ऑप्शन आपके पास है: मैनेजर, कंपनी का मालिक, स्वीपर, विजिटर। तो लोन वर्कर कौन? तो इसका राइट आंसर जो होता है यहाँ पे होगा वो स्वीपर। यानी लोन वर्कर जो है वह एक का उदाहरण है स्वीपर। स्वीपर को लोन वर्कर कहा जाता है क्योंकि वह अकेले कंपनी में तो है, काम कर रहा है, लेकिन जो उसकी ड्यूटी है वह अकेले ही होती है। एक शब्द आता है लोटो। क्या है लोटो? का शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लोटो का अर्थ जो होता है वह टैग सिस्टम के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिस्क असेसमेंट करने वाले को कहा जाता है। अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर रिस्क असेसमेंट का कार्य कर रहा है तो उसको क्या? असेसर, मैनेजर, परमिट, क्या कहा जाएगा? तो सही जवाब होता है डियर स्टूडेंट असेसर। यानी रिस्क असेसमेंट करने वाले को असेसर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट सभी क्वेश्चन आंसर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक अच्छा पैसा कमाना है, दुनिया में नाम करना है, चैलेंज को स्वीकार करना है, तो ये सभी बातें आपको जानना जरूरी है। आई होप कि ये सभी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। मेरा मकसद होता है आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको इस तरीके से तैयार करने के लिए कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको पीछे न कर पाए। तो हमारा उद्देश्य यही होता है, एसएसटी इंस्टीट्यूट का उद्देश्य यही होता है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।